अगर हम देखें हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं, ये ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले है आल और नन थिंकिंग। आल और नन थिंकिंग का क्या मतलब है? या यस है या नो है, या सही होगा या गलत ही होगा। देर इज नो, यू कैन से या ब्लैक है या व्हाइट है, कुछ भी दरमियान में नहीं है। सम टाइम कुछ चीजें हमारी लाइफ में ग्रे भी होती हैं, बट जिनका थॉट पैटर्न आल और नन थिंकिंग के सराउंड पे घूम रहा होता है, दे नेवर फील, या फिर यू कैन से कि उनको कभी भी जो है वो ग्रे साइड नजर नहीं आती। ठीक है। अब ये ऐसा कॉग्निटिव डिस्टोर्शन है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का होता है, जहां पर उनको कोई भी मिडिल ग्राउंड नजर नहीं आ रहा होता। और इसकी वजह से क्या है कि जिसकी वजह से या उनके लिए हर सिचुएशन, हर जो इवेंट है, या एंटायरली पूरे का पूरा सही होगा, बहुत अच्छा होगा, या बहुत बुरा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो हो एक पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो परफेक्शनिस्ट है। ठीक है। अब उसने कोई प्रेजेंटेशन दी है, तो अब प्रेजेंटेशन दे के उसको लगा कि उसने उसकी प्रेजेंटेशन, एक दो लोग उसको बीच में हंसते हुए नजर आए या कुछ भी ऐसा हुआ सिनेरियो, एंड स्टिल देयर आर द पीपल जो उन्होंने उनको अप्रिशिएट भी किया कि दैट वाज सो गुड प्रेजेंटेशन। बट उस पर्सन ने जो है वो रियलाइज कर लिया और एक अपने जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का जो पैटर्न बना लिया, दैट इज कि मेरी प्रेजेंटेशन बुरी ही थी। ठीक है। तो ये क्या था कि पूरी जो सिचुएशन थी उसको इंटायरली उस पर्सन ने जो है उसको बैड ले लिया, इंस्टेड ऑफ कि उसमें से कुछ एक्सेप्शंस देखें। मीन्स के उसमें कुछ चीजें जो है वो सही भी हो सकती हैं, या यू कैन से कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी हुआ होगा। तो ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करते हैं चीजों को, जिसकी वजह से जो है उनके अनरियलिस्टिक होने की वजह से उनको डिसीजन मेकिंग करते हुए या प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए बहुत ज्यादा जो है वो डिफिकल्टी पेश आती है। आगे जाके जो है हम इसको देखेंगे कैसे जो है हम इनको सेटल डाउन कर सकते हैं या अपनी लाइफ में इसको बेटर कर सकते हैं। ओके, सो कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग क्या होती है? इस ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जिसमें यूजली क्या होता है कि पर्सन जो है कोई भी सिचुएशन उसके सामने आ जाती है फॉर एग्जांपल, तो उसकी जो भी पॉजिटिव चीज है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर लेगा। ठीक है। और जो नेगेटिव चीज थी वो सारी जो है वो एग्जेजरेट कर सामने रख देगा। ठीक है। इस तरीके से एग्जेजरेट करेगा कि जो उसने अच्छाई भी थी उसको भी खत्म कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का जो है वो सुबह उसकी जॉब थी लगने लगी थी या इंटरव्यू था, और वो पर्सन जो है वो जा रहा था। ठीक है। अब क्या हुआ कि पर्सन से रास्ते में जो है वो काली बिल्ली आगे से गुजर गई। या हो सकता है कि पर्सन का ऐसा हुआ हो कि पर्सन का थोड़ा बहुत कहीं पर दूध गिर गया हो जाते जाते, या किसी के साथ टक्कर लग गई हो, या कोई पर्सन जो जिसे वो पर्सन बहुत ज्यादा हेट करता है उसको देख लिया। अब उसने क्या किया? उसने कहा कि अब उसको देख लिया, पूरा दिन मेरा बुरा गुजरेगा, ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में, ऐसा नहीं होना चाहिए था, स्टार्टिंग से ही ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ये है वो है, इस तरह की डिफरेंट चीजें जो है वो पर्सन बताएगा। मीन्स के देखिए, एक छोटी सी सिचुएशन थी, थोड़ा बहुत दूध गिर गया फॉर एग्जाम्पल। अब उसने उस चीज को इतना, एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लिया, जिसकी वजह से क्या पूरा दिन वो परेशान रहेगा। पूरा दिन उसके बारे में जो है वो एंजाइटी होती रहेगी उस पर्सन को कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ गलत होगा, कुछ ना कुछ आगे जाके होने वाला है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि पर्सन की कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है उसको इतना बड़ा बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसको बहुत ज्यादा वो मिनिमाइज कर देता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन भी ऑलमोस्ट कैटास्ट्रोफाइजिंग की तरह आपको लगेगी। इसमें भी यूजली क्या होता है कि पर्सन, फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने जो है वो इंटरव्यू दिया। ठीक है। और इंटरव्यू वालों ने उसको फेल कर दिया, तो उसके बाद उसने ये सोच लिया कि मेरा करियर तबाह हो गया। दिस इज अबाउट ओवर जनरलाइजेशन। मीन्स की जो पर्सन के एग्जेजरेटेड बिलीव्स हैं वो बहुत ज्यादा, यू कैन से, उसको पर्सन को जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। और जिसकी वजह से क्या है कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की वजह से इतना ज्यादा नेगेटिव व्यू ले लेना, और पूरा डे जो है वो खुद को पर्सन जो है वो डिस्टर्ब करता रहता है। उसके बाद अगर हम लेबलिंग एंड मिस लेबलिंग की बात करें, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जाते जाते किसी ने कुछ कर दिया गाली दे देते हैं, या उसको कोई ना कोई ऐसा लकब दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है? जिसमें हम या मिस लेबलिंग की अगर हम बात करें, हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगर कोई पर्सन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हंसता है तो हमें लगता है कि ये पागल है, इसका दिमाग खराब है। ठीक है। इसको जो है कुछ पता ही नहीं है इसको जिंदगी का। अगर कोई लड़के ने वैसे ही देख के अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं और अचानक से लड़की की तरफ भी नजर पड़ गई, अब लड़की ने उसको कह दिया ये आवारा है। ठीक है। हो सकता है कि उसने ऐसा कुछ भी, उसकी इंटेंशन ना हो ऐसी, जस्ट क्या है कि उसने just की वो सिचुएशन, और उसके साथ उस पर्सन को
ना कुछ लेबलाइज कर दिया और वो इसमें लेबलिंग के हमने ऑलरेडी कुछ गाए हैं, ठीक है। हमने उसके बाद जो है जो पर्सन जो है जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के बाद, बहुत सारे साइकोलॉग होते हैं जो डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो हमने लेबलाइज की हुई हैं। हम इतना ज्यादा लेबल करते हैं डेली बेसिस पे, आप अपनी रूटीन में देखें, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होगा कि आपने बहुत सारी चीजें जो है आपको आइडिया होगा कैसे जो है आप बैठे बैठे किसी ना किसी पर्सन को कुछ ना कुछ कह देते हो। इवन तो किसी ना किसी को नहीं, इवन तो आप खुद को भी कुछ कह देते हो। इंटरव्यू फेल हो गया, किसी ने इंसल्ट कर दी, या किसी ने कुछ कह दिया या कुछ हो गया, तो आपने अपने आप को कंप्लीटली फेलियर समझ लिया, या कंप्लीटली अपने आप को जो आपको लगता है कि आप ही जो हो वो बेवकूफ हो, ठीक है। हो सकता है समटाइम होता है कि आपका कोई फ्रेंड जो है आपको डिच कर देता है, तो आपको लग रहा होता है कि मैं ही बेवकूफ हूँ जिसने मेरे साथ ऐसा किया, और मैं कंप्लीट जो हूँ वो फेलियर हूँ, जो ऐसा सीन जो है वो मेरे साथ ही हुआ, ठीक है। तो यूजली क्या होता है कि हम अपने डिफरेंट एक्शंस की वजह से, कोई सिंगल एक्शन हमारी लाइफ में होता है या कुछ भी ऐसा करेक्टर हमारी लाइफ में आ जाता है जिसकी वजह से क्या है, कोई सिचुएशन छोटी मोटी होती है और उसके बेस पे जो है हम लेबलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा उसके बाद अगर हम माइंड रीडिंग की बात करें, माइंड रीडिंग में यूजली क्या होता है कि उस पर्सन को ये लगता है कि वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है, ठीक है, और उसके पास कोई एविडेंस भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, उसका काम है ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। अब वो पर्सन तो ऑब्जर्वेशन करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी जो है वो प्रोफेशन का पार्ट है जिसमें जो है वो पर्सन इस तरीके से यू कैन से कि वो करेगा रीडिंग, उसको उसको जरूरत है, वो किस किस बेसिस पे कर रहा है। वो हो सकता है उसके पास कोई टेस्ट हो जिसकी बेस पे वो पर्सन ऐसा कर रहा है, या हो सकता है कि उसने जो है कोई चेकलिस्ट बनाई हो जिसकी बेस पे जो है वो पर्सन वो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वो पर्सन कर रहा है तो उसके पीछे रैशनल है, कंक्रीट एविडेंस है जिसकी बेस पे पर्सन कुछ कर रहा है, उसके साथ साथ उसके पास लॉजिक्स हैं, ठीक है। और दूसरे लोग यूजली आपको मिलेंगे और आपको बैठे बैठे कहेंगे मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और इस तरीके से इसकी वजह से, या फिर क्या करते हैं, किस तरीके से माइंड रीडिंग करते हैं कि गुजरते हुए फैमिली गैदरिंग्स में यूजली जो मसले मसाइल ज्यादा होते हैं, जिसपे आप लोग ज्यादातर अब जो है रिश्तेदारों के बारे में जो है नेगेटिव बातें जो है वो बहुत ज्यादा फैलना स्टार्ट हो गई हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को जो है ना, हमें लगता है कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी है। अब कोई गैदरिंग में कोई भी बात हो जाती है तो आप लोगों के ऑलरेडी उस पर्सन के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। अब उसके बाद वो पर्सन हंस रहा है, कोई बात कर रहा है, किसी के साथ बैठा हुआ है, कोई जब तक हो तो आपके माइंड में ऑलरेडी होगा कि मुझे पता है इसने जो है ना वो मेरी गीबत ही कर रहा होगा, मेरे बारे में भी, हमारी फैमिली के बारे में बुरा कह रहा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे जो है एक पर्सन किसी भी चीज को लेकर विदाउट एविडेंस यू कैन से कि वो माइंड रीडिंग, उसको लगता है कि ही और शी कैन रीड द माइंड। और ये चीज कोई भी उसके पास एविडेंस नहीं होगा, और अगर एविडेंस होगी हो भी गा तो वो सिर्फ इस तरीके का होगा कि जैसे समटाइम हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं सिचुएशंस को। या एक बार फॉर एग्जांपल माइंड रीडर यूजुअली उनके साथ होता क्या है, कैसे जो है वो एकदम माइंड रीडर अपने आप को समझना स्टार्ट कर देते हैं। एक दो दफा क्या होता है कि ग्रुप में बैठे हैं तो किसी ने कुछ बात की तो उस पर्सन ने भी जो है उसको आंसर कर दिया कुछ, तो उसको आइडिया हुआ कि अच्छा मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर्सन को एग्री कर रहा है उस बात पे, इट मीन्स दैट कि मुझे समझ आ गई है, और मुझे समझ आ गई कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। दूसरी बार भी हुआ, तीसरी बार भी हुआ। अब क्या हुआ, एक पैटर्न दूसरे पैटर्न तीसरे पैटर्न जुड़ता गया। अब उसका जो बिलीफ है वो स्ट्रोंग होता गया, स्ट्रोंग। और यू कैन से ये नेचर में ये बात है कि जब आप जिस चीज के पीछे लग जाओ वो चीज आपको वैसी ही दिखाई देगी। आप अभी इस वक्त जो है वो गूगल पे सर्च करो चाय के बेनिफिट्स, ठीक है। आप लिखो चाय के नुकसानात लिखें, ठीक है। आप लिखेंगे बेनिफिट, प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखें, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो जो लिखेंगे आपको गूगल उसका प्रूफ ला कर देगा, ठीक है। दिस इज अबाउट के जिस तरीके, और इसी तरीके से हमारा माइंड भी वर्क करता है। जिस चीज को हम ज्यादा सोच रहे होते हैं, चीजों को कर रहे होते हैं, इसी तरीके से क्या है कि हम अ, उसी तरीके की चीजें हमें ढूंढ रही होती हैं और वो अट्रैक्ट कर रही होती हैं हमारे थॉट प्रोसेसेस के साथ। और इसी तरीके से माइंड रीडर्स के साथ भी जो है वो यही होता है। उसके बाद हमारे पास फॉर्च्यून टेलिंग आ जाता है, जिनको लगता है कि मैं प्रिडिक्टिव थिंकिंग भी बोलते हैं इसको। उनको लगता है कि आगे जाके जो भी होना है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आपको रिलेटिव्स में या बड़ों में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर मिलेगा, ये बच्चा जो है ना ये अभी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि ये सही काम शाम नहीं कर रहा, आगे जाके इसने कोई मैट्रिक भी करना। मुझे नहीं लगता कि इसकी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है या इसका बाप जो है इतना कुछ नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाके कुछ होने वाला है। दे आर द फॉर्च्यून टेलर्स, ठीक है, जिनको लगता है कि वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजों को। इवन दो आपके सामने ही कितने सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जहां पर टैक्सी चलाने वाला बच्चा
या के फादर का बच्चा, या फिर जो तंदूर पे काम करते हैं, और कैसे कैसे जो है वो उन्होंने अच्छे अच्छे मार्क्स भी लिए और आज अच्छी पोजीशन पे भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा कोई पर्सन जो है वो टेस्ट में फेल हो जाता है, तो उसको लगता है कि बस एक टेस्ट जो है उसका पूरे सेमेस्टर का जो जीपीए है वही डाउन कर देगा। दिस इज समथिंग कि कोई भी नेगेटिव चीज एक बार होती है, उसको इस तरीके से, उस सिनेरियो को इस तरीके से शो करते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको जिसकी वजह से उनका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होना स्टार्ट हो जाता है, और वो चीजें उनके मेंटल, यू कैन से कि कॉग्निटिवली उनको डिस्टॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो डिस्टॉर्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि पर्सन को क्लैरिटी कहीं पर नजर नहीं आ रही है, और वही चीज जो है उसके साथ साथ चलती रहती है। इमोशनल रीजनिंग क्या होती है? इमोशनल रीजनिंग का पर्सन क्या है, आज मेरी आंख फड़क रही है, कुछ ना कुछ होगा। ठीक, इसी तरीके से इमोशनल रीजनिंग क्या होती है, आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूँ, कुछ ना कुछ होने वाला है, अजीब सा मुझे लग रहा है कि आज कुछ है जो हो जाएगा, और बस मुझे इस तरह की डिफरेंट फीलिंग्स, यू कैन से कि इमोशनली पर्सन जो है, यूजली आपको ये चीज नजर आएगी, जो पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी के होते हैं, हर चीज का जो कनेक्शन होता है उनका, वो इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। तो वो लोग, उनके जो इमोशंस हैं उनके साथ इतनी ज्यादा उनकी कनेक्शन होता है, इतनी ज्यादा वो उसके साथ कनेक्टेड हो के जो है कोई भी चीज बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उनका रियलिटी से कांटेक्ट हट जाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जो इसी वजह से वो लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड ज्यादा बन जाते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड कम हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि इमोशनली वो अपने आप को इतना ज्यादा कर लेते हैं, भर लेते हैं, और उसी को पैटर्न को लेकर चलते हैं। अब उस पैटर्न को कैसे लेकर चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब जैसा कि हमारे साथ सारे यंग लोग हैं, सैड हुए, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ कुछ झगड़ा हो गया, या वैसे ही बैठे बैठे सैड हो गए आप, उसके बाद क्या हुआ, आपने जो है साथ ही जो है आपने सैड सॉन्ग लगा लिया, एक सैड स्टेटस भी लगा दिया, उसके बाद आपसे कोई भी बात करे तो आपको लग रहा है कि उसने मेरे साथ फ्रॉड ही किया, मेरे साथ मेरी जिंदगी खराब ही की है। और इसके अलावा आप उसके बाद आपने देख लिया किसी और फ्रेंड का स्टेटस जो बड़ा हंसी खुशी, और आपको लग रहा है सिर्फ जिंदगी में मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। सी दिस इज द थिंग, जो एक पैटर्न बनता जा रहा है, एक चीज दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ कनेक्टेड होती जा रही है, और वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है एक चीज दूसरे, और वो चीज, वो पैटर्न्स आप खुद बना रहे हैं। जब हम उस पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जो सैड सॉन्ग सुन रहे थे, वहां पर आप अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए रेशनलाइज करना स्टार्ट कर देते, तो हो सकता है कि वो सिचुएशन वहीं की वहीं खत्म हो जाती। अब see, कैसे जो है वो एक बहुत बड़ा पैटर्न क्रिएट हो गया, जिसने आपको टोटली उसके अंदर जो है वो फेड अप कर दिया। इसी तरीके से डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव थिंग्स, अभी तक हमने जितने भी देखे उसमें यूजली यही था कि कुछ अच्छा भी होता है तो उनको, उस चीज को काउंट नहीं करते, जो बुरी चीजें हैं उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर ऊपर सर का ताज बना लेना, और जो चीजें नहीं है वो उसको बिल्कुल काउंट ही ना करना, जो पॉजिटिव चीजें हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है शुड स्टेटमेंट। अब एक पर्सन कोई काम कर रहा है, ओके जितना हो सका वही हो जाए, नहीं, मुझे ये चीज कंप्लीट चाहिए, ये चीज इतनी ही साफ सुथरी होना जरूरी है, इतनी ही होनी चाहिए, मैं कोई तो मिस्टेक नहीं बर्दाश्त कर सकती अपने अंदर, हर चीज बहुत ज्यादा परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेस्ट आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। मेरी अगर असाइनमेंट है तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। ये जो चीजें हैं, इतनी हायर जो है वो पर्सन अपने साथ एक एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है, जिसकी वजह से क्या है कि पर्सन गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता है। गिल्ट की तरफ कैसे जाता है? बिकॉज ऑल द टाइम उसके माइंड में यही चलता रहता है कि अभी भी कुछ खराबी है, या कुछ ना कुछ जो है वो गलत हो गया है, ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इश्यूड वाली स्टेटमेंट्स होती है। पर्सनलाइजेशन क्या होता है कि वो अनड्यू कर लेते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें यूजली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक फ्रेंड जो है वो कैंसिल कर रहा है प्लान, एंड यू इमीडिएटली थिंक इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग यू डिड। यूजली क्या होता है कि आप कुछ किसी को कह रहे होते हो, तो इवन तो आपके अंदर ये चीजें होंगी, और वो आप उनसे पूछ रहे होते हो मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मेरी कोई बात तो नहीं बुरी लग गई तुम्हें। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्या है कि हम पर्सनलाइजेशन की तरफ जाते हैं, हम अपने ऊपर ब्लेमिंग्स की तरफ चले जाते हैं, हमें अपने अंदर नेगेटिव चीजें नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो हम उसको हम पर्सनलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं।